आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को लेकर देखिए जेपी नड्डा की भी बड़ी बैठक है आज। विधायक दल की बैठक से पहले जेपी नड्डा ये अहम बैठक लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे सभी विधायकों से बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सभी विधायकों के साथ वर्चुअली संवाद जेपी नड्डा करेंगे और ये बड़ा अपने आप में इसलिए हो जाता है क्योंकि पर्यवेक्षक कल पहुंचेंगे। रविवार सोमवार ये 2 दिन राजस्थान के लिहाज से आप समझिए किसी चुनावी नतीजे से कम नहीं होंगे, क्योंकि 3 दिसंबर को जहां चुनावी नतीजों का इंतजार किया जा रहा था, तस्वीरें स्पष्ट तो हुई, लेकिन 6 दिन बीतने के बाद भी अभी तक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, उसको लेकर के लगभग ये मानकर चलिए कि तैयारियां पूरी हो गई है। लेकिन इसमें एक नई चीज ऐड करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज 1-to-1 विधायकों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक काफी महत्वपूर्ण। हमारे साथ में ऐश्वर्य जुड़ गए। ऐश्वर्य, बहुत बड़ी अपडेट है राजस्थान के लिहाज से। रविवार और सोमवार महत्वपूर्ण, लेकिन सैटरडे भी महत्वपूर्ण हो गया है। जेपी नड्डा की बड़ी बैठक है आज विधायक दल की बैठक से पहले। देखिए, जेपी नड्डा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक आ चुकी है। आज शाम को करीब 5 बजे या फिर 7:30 बजे 2 टाइम मुकर्रर किए गए हैं। हालांकि 7:30 बजे की ज्यादा संभावना है, लेकिन 5 बजे भी ये बैठक हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीत की बधाई और शुभकामनाएं तो देंगे ही, और उसके बाद आगामी दिनों की चर्चा की जाएगी, जिसमें लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। राजस्थान के अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी कि जेपी नड्डा जो दिशा निर्देश देंगे वो यही देंगे कि राजस्थान भर में अब जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए। और ये भी तय मानकर चलिए जिन क्षेत्रों में थोड़े बहुत अंतर थे या भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उन क्षेत्रों को और मजबूत कैसे किया जाए। आसपास की विधानसभा क्षेत्र जो जीते हुए हैं वो उसमें किस तरीके से मदद कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी पर ये बैठक पूरी तरह से फोकस रहेगी सरकार को लेकर। इसमें सरकार के सामने क्या चुनौती रहने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले महज 100 दिन के आसपास का समय अभी नहीं मिलने वाला है, तो या 125 दिन के आसपास का। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें ग्राउंड पर लानी पड़ेगी। अब इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी से जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब जेपी नड्डा जुड़ेंगे तो ये भी तय मानकर चलिए जो ऊहापोह की स्थिति है या कई सवाल है, उनके उत्तर भी आज जेपी नड्डा अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दे देंगे। हर कोई कई सवाल कर रहा है, राजनीतिक तौर पर कई सवाल हैं, तो कार्यकर्ताओं के मन में या विधायकों के मन में जो सवाल है उनके उत्तर भी वो बिना पूछे ही दे देंगे। ऐश्वर्य, ये चीज बताइए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात तो यही है कि नया सीएम कौन होगा राजस्थान में, और उसको लेकर के विधायक दल की बैठक भी है। लेकिन दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा में जिस तरह का गहमा-गहमी का माहौल नजर आया, शुक्रवार कल रात में ही इनफैक्ट राजस्थान के रहने वाले और राष्ट्रीय जो महामंत्री है सुनील बंसल, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, और मुलाकात के राजस्थान के लिहाज से कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। देखिए, सुनील बंसल जो है वो ऐसे लीडर हैं जो बेहद संगठन की उनको तो जबरदस्त नॉलेज है और प्रशासनिक दक्षता भी उनमें बहुत अच्छी है। इस बात में कोई संशय नहीं है, बहुत अच्छा चेहरा है। लेकिन थोड़ा सा संशय एक जगह आकर ठहरता है कि उनके पास एक बड़ा टास्क है। जो राज्य उन्हें दिए गए हैं वो राज्य बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिनका दायित्व उन्हें दिया गया है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो सुनील बंसल को यदि मौका मिलता है तो काबिला तारीफ होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो फिलहाल मुझे कम संभावना लगती है कि केंद्रीय नेतृत्व सुनील बंसल को यहाँ भेजे। लेकिन ये भी तय मानकर चलिएगा यदि वसुंधरा राजे से कोई मंत्रणा हुई होगी तो इस नाम को लेकर वसुंधरा राजे इनकार नहीं कर सकती, जो मेरे पास जानकारी है। क्योंकि सुनील बंसल और वसुंधरा राजे दोनों के बीच में अच्छे संबंध माने जाते रहे हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी, क्योंकि सुनील बंसल के पास लोकसभा चुनावों का दायित्व है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है, तेलंगाना हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, ये जो राज्य है ये बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो संभावनाओं में सुनील बंसल का नाम जुड़ना बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो युवा हैं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं, उनके साथ उनका अच्छा संवाद है और वो जानते भी हैं। पिछले दिनों जब राजस्थान आए थे तो वो इतने लो प्रोफाइल है कि उन्होंने मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। जब पूरा मीडिया उनसे बातचीत करना चाहता था वो निकल गए, सीधे दिल्ली निकल गए। वो जानते हैं कि मुझसे मीडिया यहाँ पर ये सवाल पूछेगा कि आप चेहरा क्यों नहीं है, तो वो यहाँ से रवाना हो गए। ना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक बहुत बड़ा सम्मेलन जयपुर में हुआ था और उस सम्मेलन
का पूरा दायित्व सुनील बंसल के पास था। सुनील बंसल ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मीटिंग ली, मीटिंग में कई सारी बातें हुई और उनको अलग अलग दायित्व भी दिए गए, लेकिन बड़े लो प्रोफाइल तरीके से वो रवाना हो गए। जी अच्छा ईश्वरी, ये बताइए, क्योंकि विधायक दल की बैठक से पहले जो अहम बैठक है इसको लेकर के जानकारी आप दे रहे हैं कि गहमा गहमी और जिस समय में इस समय चल रहा है, 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन ये बताइए कि जो निर्दलीय थे जिन्होंने पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा, जीता, उन्होंने भी खुले तौर पर बिना किसी शर्त के समर्थन देने की बात कही है और मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले ये समर्थन महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि कई चेहरे ऐसे जिन्होंने कह दिया है कि पार्टी में शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन जो इंडायरेक्ट सपोर्ट है वो रहेगा भाजपा के साथ। देखिए, निर्दलियों के पास अब कोई चारा भी नहीं है। उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा, जीत गए। विचारधारा उनकी भारतीय जनता पार्टी की है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके दिल में उनकी पार्टी बसती है, लेकिन पार्टी ने भी उनके खिलाफ एक्शन भी ले लिया। लेकिन निर्दलीय चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में यदि विकास करना है तो उनको सत्ता के साथ जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। ये सारी बातें किताबी बातें होती है कि मैं मिसाल के तौर पर कोई एमएलए सोचे कि मैं कांग्रेस से जीता हूं तो मुझे सरकार से भरपूर मदद मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब पार्टी का एमएलए होता है उसको अपनी सरकार ज्यादा प्राथमिकता से काम करती है कि आरोप प्रत्यारोप लगते भी हैं। कांग्रेस सरकार में भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि अपनी मनमर्जी के अधिकारी लगा दिए जाते हैं, काम नहीं होते हैं, लोगों के काम अटके पड़े हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस आरोप लगाएगी और निर्दलीय जो है वो जानते हैं कि उन्हें पार्टी के साथ जुड़े रहना ही श्रेष्ठ रहेगा। पार्टी भी जानती है कि राज्यसभा जब चुनाव होते हैं तो उनकी खासम खास आवश्यकता होती है। राज्यसभा चुनाव में इतने अच्छी संख्या में निर्दलीय जीते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। ऐश्वर्य, क्योंकि अब शाम 5 और 7:30 ये 2 समय आप बता रहे हैं, कौन सा ज्यादा सूटेबल समय? और आप ये भी जानकारी दीजिए कि जो पर्यवेक्षक है, आज तो राजनाथ सिंह संभवतः शायद मुंबई में है, कल फिर जयपुर पहुंच जाएंगे। देखिए, पर्यवेक्षक जो है उनके कार्यक्रम आ चुके हैं लगभग। पर्यवेक्षक 3 पर्यवेक्षक हैं, आज शाम से वो आने की ज्यादा संभावना है और वरना कल सुबह तो निश्चित रूप से आएंगे। राजनाथ सिंह बेहद व्यस्त हैं, उनका 11th आवर पर कई बार प्रोग्राम आता है और उनकी व्यस्तताओं के बीच उन्हें कल संसद भी है, तो अब देखना है, माफ कीजिएगा, सोमवार को संसद भी है और आज शनिवार है, तो कल ही विधायक दल की बैठक शाम तक हो जाएगी तो कल ही घोषणा हो जाएगी। उसके बाद पार्टी अपने स्तर पर कार्यक्रम करे, लेकिन आयोजन भव्य होगा। शपथ ग्रहण का जो आयोजन किया जाएगा वो बहुत भव्य करने की तैयारी है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जाना भी प्रस्तावित है, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सबको। तो अब राजनाथ सिंह के पास पूरा बॉल अब राजनाथ सिंह के हाथ में है। राजनाथ सिंह जो है वो क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्योंकि विधायक दल की बैठक उनके समय के अनुसार ही करवाई जाती है, जो समय वो देंगे, क्योंकि पर्यवेक्षक को कमान दे दी है। उसको एक पर्यवेक्षक को टेंटेटिवली समय दे दिया जाता है कि आपको इन 2 दिनों में ये सब कुछ काम निपटाना है। तो अब देखते हैं कि राजनाथ सिंह कितना मजबूती से इन चीजों को निपटाएंगे। ठीक है ऐश्वर्य, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए साथ।